कौन क्या था उसको बिहार जानता नहीं है क्या? बिहार नहीं जानता है क्या कि बिहार परिचित नहीं है? जो आरोप लगाने वाला जो खुद क्या है उसके बारे में परिचित। राजद में अब वो दिन लद गए। तो वो दिन थे। जेल तो लालू यादव गए, हम तो नहीं गए ना। हम पे तो सिर्फ आरोप लगे हैं। राजद में वो दिन लद गए जो राजद में कुछ लोग उल्लू सीधा कर लिया करते थे सत्ता के समय में। बीजेपी कोटे के मंत्री ये कह रहे हैं, पोल खोल रहे हैं कि सुभाष यादव को आप लोग मरवा ना दीजिएगा। डर लग रहा है मंत्री जी को। सत्ता उनके हाथ में है, फुल प्रोटेक्शन सत्ता प्रतिष्ठान ही न दे रही है, पात्र वही न चुनी है। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, वो ऐलान कर रहे हैं। अरे भाई, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर वर्गों का ख्याल किया जाएगा ना। डिप्टी सीएम बनाएंगे मुकेश सहनी को। हमने कहा हम तो साफ ही कह रहे हैं भाई। कल क्या लग रहा है, कल के बाद बिहार के सीएम बदल जाएंगे? आपको डर लग रहा है इस तरह? हमको डर लग रहा है इस बात से, कभी तो क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं पहले। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का स्वर्णिम काल था। इस तरह की बातें महागठबंधन और राजद करती है, कहती है कि पिछड़ा दलित का शासनकाल था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का राज जो है या अफसर का राज आ गया। लेकिन इसको लेकर के देखिए, लालू के साले हैं दो, आपस में ही भिड़ गए हैं, सुभाष और साधु यादव। एक कह रहे हैं कि अपहरण का डील सीएम हाउस से होता था, तो दूसरे कह रहे हैं कि 3 नंबर यानी सुभाष यादव के घर से डील होता था। लेकिन इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। आप लोग किस लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कहता था तो मिर्ची लगती थी, लेकिन अब साले ही उनके पोल खोल रहे हैं। तेजस्वी जी ने जो स्वच्छ राजनीति एक लकीर खींची, तो जितने लोग जिन पे धब्बे थे, कई संगीन आरोप थे, सब लोग चले गए लहर में, सब लोग बह गए, किनारे लग गए। दशकों पुरानी एक कहानी गढ़ी गई, उसका स्क्रिप्ट सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ लिखा गया और एक व्यक्ति पात्र जो खुद कई चीजों में नामित हैं, कई पार्टियां उन पर कई तरह के आरोप लगा चुकी है, वो व्यक्ति एक हमारे नेता पर कुछ आरोप लगा देते हैं जो न कोई स्वीकार रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जनता दल जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने स्क्रिप्ट लिखने के पहले एक पात्र का चयन किया जो हाल ही के दिनों में हमारे यहाँ से एक दल के हमारे पूर्व जो रह चुके हैं सदन के सदस्य, वो गए बीजेपी में। उन्होंने पूरी पटकथाओं में अपनी अहम भूमिका अदा की, चूँकि कई जो संवेदक थे जिनका पालन पोषण स्वयं सुभाष जी ने किया था, उस पर कई जांच चल रहा है। उस जांच की अब लपटें कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी को पर आरोप लगाने के लिए उस पात्र का चयन किया गया। इससे क्या फर्क? कोई मान ली चाहता होगा कि राजनीति में कोई जगह मिल जाए, कोई जगह मिलने की बात करें, लेकिन मामा है वो कह रहे हैं कि उनके पार्टी में दलाल हो गए राजद में और सीएम नहीं बन सकते हैं। पहले जो है उनका भाई जो बोल रहे हैं वही उसी का जवाब देना। तो राजद में दलाल पर क्या है? 2020 में अकेले ना पार्टी हमारी तेजस्वी जी के नेतृत्व में तक आई है। कौन क्या था उसको बिहार जानता नहीं है क्या? बिहार नहीं जानता है क्या कि बिहार परिचित नहीं है? किस चीज? जो आरोप लगाने वाला जो खुद क्या है उसके बारे में परिचित। राजद में अब वो दिन लद गए। तो वो दिन थे। राजद में वो दिन लद गए। वो दिन थे राजद में वो दिन लद गए जो राजद में कुछ लोग उल्लू सीधा कर लिया करते थे सत्ता के समय में, बदनामी करने की कोशिश किया था। इन सबको तेजस्वी जी सब चीज़ों पर लगाम लगा कर चल रहे हैं। आप लगाम लगाने की बात करें, सुभाष यादव कह रहे हैं कि जेल तो लालू यादव गए, हम तो नहीं गए ना। हम पे तो सिर्फ आरोप लगे हैं। जो कांड किए वो जेल गए, पूरा परिवार उसमें फंसे हुए हैं, पूरा परिवार जाएंगे अब। वो तो मालूम ही है ना, सबको मालूम ही है, सफर भी मालूम है, मंजिल भी मालूम है, मंत्री जी हैं, बुनियाद भी मालूम है और अंत भी मालूम है। बीजेपी कोटे के मंत्री ये कह रहे हैं, पोल खोल रहे हैं कि सुभाष यादव को आप लोग मरवा ना दीजिएगा। डर लग रहा है मंत्री जी को। मंत्री जी कुछ करा देगा, वो ये तो भाजपा का काम है।
वो तो यहाँ नोटोरियस गैंग यही काम करती है, सत्ता उनके हाथ में है, फुल प्रोटेक्शन सत्ता प्रतिष्ठान ही न दे रही है, पात्र वही न चुनी है। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, वो ऐलान कर रहे हैं। अरे भाई, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर वर्गों का ख्याल किया जाएगा ना, अल्पसंख्यक हो तो पिछड़ा हो, दलित हो, सबका ख्याल किया जाएगा। डिप्टी सीएम बनाएगा मुकेश सहनी को? हमने कहा भाई, हम तो साफ ही कह रहे हैं भाई, सब पात्रता रखने वाले लोग हैं, सबका सम्मान होगा, सबको जगह मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार कल दिल्ली भी जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं तो जाएं, अब स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अगर जा रहे हैं तो हमको चिंता है कहीं न वहाँ से बुलेटिन जारी कर दे भाजपा वाला के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अमुक व्यक्ति को लिए 5-4 महीने के लिए उसको बिहार का आशीर्वाद दिया है सत्ता संचालित करने का, इसका डर है मुझे। कल क्या लग रहा है, कल के बाद बिहार के सीएम बदल जाएंगे? आपको डर लग रहा है इस तरह का? हमको डर लग रहा है इस बात से, कभी क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, पहले कि सीट शेयरिंग हुआ ही नहीं है, आप चले प्रचार करने किसान सम्मान निधि का। जब दिल्ली में चुनाव था, हरियाणा में चुनाव था तो दिल्ली में सम्मान निधि की बात कर रहे थे, झारखंड में चुनाव था तो या करके यहाँ जमुई से काम कर रहे थे, अब बिहार में चुनाव है तो देखिए चुनावी लोग सैर करने वाले लोग हैं ना। चलिए, चुनावी सैर करने वाले लोग हैं। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। सुभाष और साधु के बीच जो झगड़े चल रहे हैं उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए ये लोग जो है, जिस समय सत्ता थी लालू यादव की, उस समय ये लोग बदनाम करने का काम करते थे। अब बीजेपी और जदयू के इशारे पर लोग बोल रहे हैं, जबकि दशकों पुरानी बात है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।